अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हमें किस टाइम लेने चाहिए। इस वीडियो के अंदर इसका जवाब देता हूँ आपको, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है, मैं यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे अकाउंट को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए, ताकि आपको सेहत से मुतल्लिक आगाही वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। डॉक्टर साहब, हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, सुबह के टाइम लें या शाम के टाइम लें? अहम इसका सादा आसान लफ्ज़ों में जवाब ये है, आप कोई भी एक टाइम फ़िक्स कर लें और उसके मुताबिक आप रोज़ाना एक रूटीन बना लें और उसके मुताबिक लेते रहें। क्योंकि अभी तक साइंस ने, रिसर्च ने ये नहीं बताया कि अगर आप सुबह के टाइम लेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत शाम के या रात के। कोई भी एक टाइम फ़िक्स कर लें, उसके मुताबिक आपने उसको रूटीन में लेना है। अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि विटामिन डी जो है एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ये हमें जिस्म के अंदर तब अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब होगा जब हम किसी ऐसे खाने के साथ लेंगे जिसके अंदर हल्का-फुल्का फ़ैट जो है वो मौजूद हो। तो इसलिए कोशिश करें आप इसको अपने जो खाना है, दिन का मेन खाना, उसके साथ रूटीन बना लें कि आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है। अब विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए। अक्सर लोगों के अंदर जब इसकी कमी हो जाती है तो लोगों को हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। अक्सर लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो तो अक्सर लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर जो है वो, उसकी कमी कैसे हो सकती है? अगर सर्दियाँ हैं, हमारे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, हमारी खुराक में ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें विटामिन डी रिच होती है, डाइट वो नहीं है, तो उस वजह से हमारे जिस्म के अंदर कमी हो सकती है। अक्सर लोग जिनको कोई अंतड़ियों का एब्ज़ॉर्प्शन का मसला होता है, जैसे सीलिएक डिज़ीज़ के मरीज़ या कुछ और ऐसी मैल एब्ज़ॉर्प्शन कंडीशन, उन लोगों के अंदर इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब हमें खुराक के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अंडे, दूध और इसके अलावा जो है दही, उसके अलावा आ जाता है कि फ़िश, स्पेशली सैल्मन, ये विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा सूरज की रोशनी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। अक्सर लोगों के अंदर ये चीज़ें जब मुहैया नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसके लिए कहा क्या जाता है कि आपने किसी भी फार्मेसी पे जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है, यानी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट, ये आपने एक रोज़ाना लेना होता है। और इससे हमारे जिस्म की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। वो लोग जिनको कोई मसला नहीं है, अपनी खुराक से ले सकते हैं, सूरज की रोशनी मुहैया, उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमेशा कोई भी दवाई लेने से पहले अपने ज़रूर अपने करीबी फार्मेसिस्ट से या डॉक्टर से मशवरा कर लें।